आगे पीछे दाहिने बाइने लेफ्ट राइट बोल दीजिए, बोल दीजिए। बोले यीशु मसीह में आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आप में से सबने आराधना के द्वारा आशीष को पाया? मैंने पाया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए जोर से ताली बजा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। आपकी ताली छोटी है, और जोर से अपने खुदा के लिए और जोर से हालेलुया, हालेलुया। कल से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मैं एक बेदार कलीसिया में आया हूं। आमीन। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं यहाँ के अगुओं के लिए, जिन्होंने आपको पवित्र आत्मा के अगुवाई में वचन के द्वारा तराशा है। अमेजिंग, अद्भुत है ये कलीसिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। चलिए हम आज के वचन की ओर आगे बढ़ें, और हमारे पास 40 मिनट रह गए हैं, और हम सीख रहे थे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह में एक विजयी जीवन। हमारा थीम चल रहा है यीशु मसीह में जीवंत जीवन हम कैसे पा सकते हैं। हमने कल 3 विषयों के ऊपर मनन किया था। कोई भी बताएं? कल हमने 3 टॉपिक लिए थे। 3 सेशन में 3 टॉपिक थे हमारे। पहला टॉपिक क्या था? सबसे अपने परमेश्वर के बारे में अपनी सोच को बदलना। यस यस यस, अपने बारे में और अपने परमेश्वर के बारे में अपनी सोच को बदलना। यस। दूसरा क्या सीखा हमने? नो सेकंड, अपना फ्री टाइम परमेश्वर को देना। नो शैतान को ना बोलना। यस, शैतान को ना बोलना। शैतान को ना कहना आना चाहिए। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा हमने क्या सीखा? प्रार्थना। प्रार्थना। ओके, हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे। 7 बातें हैं। मेरी कोशिश है कि आज ही उनको समाप्त किया जाए, थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे। 2 विषय अभी हम इस सेशन में 20-20 मिनट के सुन लेंगे, बाकी रहता अंतिम सेशन में चले जाएंगे। ओके, विजयी जीवन का चौथा सिद्धांत। यीशु मसीह में आने के बाद अगर आप एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं तो उसका चौथा प्रिंसिपल है, चौथा सिद्धांत है, आपको एक आराधक बनना पड़ेगा। मैं चाहूंगा इस समय में हम वचन में जा रहे हैं, हम उठना बैठना बंद कर देंगे। जल्दी से बैठ जाएं, आना जाना बंद कर दें। मैं पहले 3 सूचनाएं सुनाना भूल गया, तब दोबारा सुना देता हूं। कोई भी आएगा जाएगा नहीं, कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, अपना मोबाइल फोन बंद रखेंगे, आवाजावी बंद कर देंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, फोन बंद कर देंगे। बच्चों को अपने कंट्रोल में रखेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास बिठाएंगे। आगे देखिए और हाथ उड़ाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। चौथा सिद्धांत है एक सच्चे आराधक बनना। बाइबल का नियम ना अजीब है। जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी जो दुनिया से बिल्कुल उल्ट है। बाइबल का नियम दुनिया के नियम से उल्ट चलता है। बड़ी कमाल की बात है ये। ओके, दुनिया में लोग रब को ढूंढने के लिए कहां कहां जाते हैं। मैं जब आज से करीबन मुझे लगता है 18 साल पहले मैं देहरादून जा रहा था। मेरी वाइफ देहरादून की है, बाद में वो पंजाब में आ गए थे। तो जब मैं देहरादून जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, हम लोग बाइक पे देहरादून जाते थे पहले। और जब मैं देहरादून जा रहा था, लगभग 18 साल पहले की बात है ये, तो मैंने देखा एक व्यक्ति जमीन के ऊपर लेटता और जहां उसका हाथ चला जाता, आखिरी हाथ, वहां पर वो अपने पांव रखता और फिर जमीन पे लेटता, और जहां उसका हाथ का अगला कोना जाता फिर वहां अपने पांव रखता और फिर आगे लेटता। और मैंने देखा वो साष्टांग दंडवत करता हुआ रोड की साइड में जा रहा है। जमीन पे लेट जाएगा,
जहां उसका हाथ चला गया वहां अपना पैर रख के फिर लेटेगा, फिर लेटेगा। वो ऐसे दंडवत करता हुआ जा रहा है। तो मैं मेरी वाइफ के साथ था, हम आगे जाके रुके, अपने किसी से पूछा ये क्या कर रहा है वो व्यक्ति। मैंने पूछा, मेरी वाइफ तो साइड में थे, उस शॉप पे कुछ लेने के रुके, तो वो कहने लगा कि ये अपने देवता को पाने के लिए जा रहा है, ईश्वर को पाने की, ईश्वर को प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाइबल स्पष्ट मना करती है कि आपको परमेश्वर को नहीं ढूंढना। एक आयत निकालें और उसको पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और भैया इसकी रिवर्ब और इको बंद कर देना, इसकी रिवर्ब फ्लैट कर दीजिए पूरा। ओके, कोई भी पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत को पढ़ें। बाइबल का नियम बिल्कुल उल्टा है। हाँ जी पढ़ें। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर बस जी, एक बात समझ में आई मुझे बाइबल पढ़ने के बाद, अगर आप एक सच्चे आराधक बन जाएं, आपको परमेश्वर को नहीं ढूंढना, परमेश्वर आपको ढूंढेगा। परमेश्वर पहले से ढूंढ रहा है कौन सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आराधना, अगर आपके जीवन में आराधना नहीं है ना, आप कभी जय नहीं पा सकते। आपके और मेरे पैदा होने का मकसद ही है कि हम आराधना करें। हालेलुया। एक प्रचारक स्वर्ग से, परमेश्वर के यहां से एक प्रचारक एक संदेश को लेकर आता है। एक प्रचारक परमेश्वर के यहां से संदेश को लेकर आता है। एक प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के यहां से उत्तर को लेकर आता है। लेकिन एक आराधक स्वयं परमेश्वर को लेकर आ जाता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मैं इज़राइल की स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान होता हूं। एक प्रचारक परमेश्वर से संदेश लेकर आता है, एक प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से उत्तर लेकर आता है, लेकिन एक आराधक स्वयं परमेश्वर को ले आता है। क्योंकि जैसे कल पास्टर ने बताया, वो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराज होने वाला परमेश्वर है। मैं जल्दी से शेयर करूंगा आराधना के विषय में। सच्ची आराधना किसे कहते हैं? गीत गाना, ताली बजाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये यहां पर कल मैं देख रहा था एक वो चिमटा वो बजाना, खंजरी बजाना, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना और भजन गाना, ये आराधना का एक पार्ट है, आराधना का एक हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आराधना किसको कहते हैं, वर्शिप की परिभाषा क्या है, आराधना की परिभाषा क्या है? आप कहेंगे गीत गाना आराधना है, मैं कहूंगा नहीं। गीत गाना, ताली बजाना, भजन गाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना आराधना का हिस्सा है। लेकिन आराधना की परिभाषा क्या है? आराधना कहते किसको है? समय कम होने के कारण मुझे तेजी से जाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर जब सबसे पहली इंग्लिश की बाइबल ट्रांसलेट हुई, दुनिया में जब सबसे पहली बार अंग्रेजी की बाइबल ट्रांसलेट हुई, माने ओल्ड टेस्टमेंट हम सब जानते हैं, पुराना नियम इब्रानी और नया नियम यूनानी में लिखा गया। जब बाइबल को पहली बार इनमें से ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे पहली अंग्रेजी की बाइबल में आराधना के लिए वर्शिप शब्द नहीं था। दुनिया के अंदर जब पहली अंग्रेजी की बाइबल ट्रांसलेट हुई हिब्रू और ग्रीक से, तब उसके अंदर
आराधना के लिए वर्शिप शब्द नहीं था। आपको कॉपी चाहिए तो मेरे से ले लो, मेरे पास है, मेरे घर में है, मैं आपको कॉपी दे सकता हूं जहां ये लिखा है। दुनिया की पहली अंग्रेजी की बाइबल में WORSHIP वर्शिप शब्द नहीं था। आराधना के लिए वर्शिप शब्द नहीं था। आराधना के लिए दुनिया की सबसे पहली अंग्रेजी की बाइबल में आराधना को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया WORTHSHIP वर्शिप। मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी जब मैंने पढ़ा। दुनिया की सबसे पहली अंग्रेजी की बाइबल में वर्शिप WORSHIP वर्शिप शब्द नहीं था। WORTHSH वर्शिप, ये शब्द था वर्शिप। अगर आप रायरी बाइबल है आपके पास, उसके अंदर जाके पढ़िए, यूहन्ना 4 अध्याय उसके फुट नोट में पढ़िए, वहां आपको मिल जाएगा। जिनके पास रायरी बाइबल है वो अपनी रायरी बाइबल को खोल के उसको पढ़ सकते हैं, वहां नीचे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उसके लिए आराधना के लिए वर्ड आया वर्शिप, वर्शिप। और वर्शिप का अर्थ होता है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसके महत्व को अपने जीवन में स्वीकार करना। हालेलुया, हेलो, हालेलुया। माफ करना, मेरी थोड़ी हिंदी जो है वो मुश्किल है। मेरी पूरी कोशिश चल रही है कल से कि मैं निम्न स्तर की हिंदी बोलूं, क्योंकि मैं हरियाणा में संस्कृत पढ़ा हूं। फिर भी मैं पूरे निम्न स्तर वाली हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वर्शिप का अर्थ है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसके महत्व को अपने जीवन में स्वीकार करना, इसको वर्शिप कहते हैं। अब ये बात एक एग्जांपल के साथ बोलूंगा तो समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आने वाली। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मुझे अपना बेटा दे दे, इसहाक को दे दे। बेटा भाई बात नहीं करेंगे, प्लीज इनको मना करना, बात नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपना बेटा मुझे दे दे। अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, मेरी तरफ देखिए, अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, छुरा लिया, लकड़ लिया, आग लिया, बेटा लिया, नौकर लिए। छुरा लिया, आग लिया, लकड़ लिया, बेटा लिया, नौकर भी ले लिए। पहाड़ की तलहटी में बेस में गया, नौकरों को वहीं छोड़ा और अपने बेटे को लिया। और मालूम है क्या बोला अब्राहम ने? तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का पहाड़ पर जाएंगे, वर्शिप करेंगे और वापस आ जाएंगे। एक अनुवाद में मैंने क्लियर पढ़ा, वहां लिखा था अब्राहम ने कहा तुम यहां रुको, मैं और ये लड़का ऊपर जाते हैं, वर्शिप करेंगे और नीचे लौट आएंगे। अब सुनना, अब्राहम गया ऊपर, पहाड़ के ऊपर गया। मेरी तरफ देखिए प्लीज, पहाड़ के ऊपर अब्राहम गया जी। दुनिया को कोई भी बाइबल उठा के पढ़ लो, मैंने तो पढ़ा नहीं कभी। अब्राहम ने ऊपर गीत गाया, कोर्स गाया, भजन गाया, जबूर गाया, ताली बजाई। अब्राहम ने ऊपर गीत गाया, जबूर गाया, कवाली गाई, कोर्स गाया, गजल गाई। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, किसी भी अनुवाद में नहीं लिखा कि अब्राहम ने ऊपर जाके कोई गीत भजन गाया, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया हो। लेकिन ऊपर जब अब्राहम ऊपर गया तो एक चुनाव करना था। इधर बेटा है और इधर बेटे को देने वाला खुदा है, दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए? कौन इंपॉर्टेंट है दोनों में से मेरे लिए, बेटा या बेटे को देने वाला? कौन मेरे लिए ज्यादा वैल्यू रखता है, कौन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यह चुनाव करना था। अब्राहम ने ऊपर जाकर देखा, इधर बेटा है, इधर बेटे का देने वाला खुदा है। अब
अब कौन महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा वैल्यू रखता है मेरी जिंदगी में, कौन मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? उसने कहा बेटा महत्वपूर्ण नहीं है, जिसने बेटा दिया वो महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं, ये अब्राहम के लेखे में आराधना काउंट हुई। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये उसके लिए ये आराधना काउंट हुई, ये आराधना गिनी गई अब्राहम की। मैं ताली बजाने के, भजन गाने के, इंस्ट्रूमेंट बजाने के बिल्कुल विरोध में नहीं हूं। आज मैंने सवेरे उठते ही पास सबसे रिक्वेस्ट किया, हम जिस घर में ठहरे उस घर में चैपल बना हुआ था, मैंने कहा चलो हम उनके घर में जाके 2 गीत गाएंगे। हमने मिलके 3 गीत गाए, गाने 2 गए, गा 3 दिए। मैंने पास्टर को कहा हारमोनियम बजा के गाओ, मैंने ताली भी बजाई वहां। मैं ताली बजाने के, इंस्ट्रूमेंट बजाने के, गीत गाने के बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, लेकिन वो एक पार्ट है, वो वर्शिप का एक हिस्सा है। लेकिन आराधना की, एक आराधक की, एक आराधना की सही डेफिनेशन है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसका महत्व अपने जीवन में स्वीकार करना कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, आपका हालेलुया छोटे जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। एक चुनाव। अगर आप सच में इन दिनों में कैंप के अंदर आराधना करने आए हैं, इस कैंप से जाने से पहले अब्राहम के जैसे एक चुनाव करके उठे, कौन मेरे जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या मेरा दोस्त? क्या एक गलत रिश्ता? क्या एक गलत कॉन्टेक्ट नंबर? लास्ट संडे मैंने लुधियाना चर्च के अंदर खड़े होकर बोला, हर वो रिश्ता जो पब्लिकली और फैमिली में डिक्लेयर नहीं है, बाइबल उसको अशुद्ध बोलती है। आपका हर वो रिश्ता जो आपकी फैमिली में या पब्लिकली डिक्लेयर नहीं है, बाइबल उसको अशुद्ध रिश्ता कहती है। इस 3 दिन के कैंप में मैं आपको चुनौती देता हूं, यीशु के नाम में आपके सामने एक चुनौती रखता हूं। आप यहां से, अगर आप सच में आराधक बनना चाहते हैं, अगर आप सच में उसके आराधक बनना चाहते हैं, और एक कमाल की बात और बताऊं, दुनिया के एक सच्चे आराधक को कोई चीज अपने कंट्रोल में नहीं रख सकती, कोई भी चीज। एक सच्चे आराधक को कोई भी चीज कभी कंट्रोल में नहीं रख सकती, ना हालात, ना बीमारी, ना कर्जा, ना स्थिति, ना परिस्थिति। पौलुस सिलास जेल में बंद थे, उन्होंने आराधना करना शुरू किया, वहां भूकंप आ गया। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, बाइबल में नहीं लिखा, उन्होंने कहा, एक विद्वान ने कहा, जब वो तकलीफ में थे, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, काट में ठोके हुए थे, कील से नहीं, जकड़े हुए थे, इतनी बेत पड़ी कि जख्म निकल आए, खून निकलने लगा। उन्होंने चुनाव किया, हम आराधना करेंगे। जब पौलुस सिलास ने आराधना करना शुरू किया, एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, बाइबल में लिखा है, धरती परमेश्वर के पांव की चौकी है। प्रभु इतना खुश हो गया, प्रभु के पांव हिलने लगे और भूडोल आ गया, और वहां पर लिखा है, एक बड़ा भूडोल आ गया, जेल की नींव हिल गई, बंधन खुल गए और लोग आजाद हो गए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक आराधक को दुनिया में कोई चीज कभी कैद नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक आराधक की सही परिभाषा है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसकी महत्वता को अपने जीवन में स्वीकार करना। वो आपके लिए कितनी बड़ी वैल्यू रखता है। कैथरीन कुलमन ने कहा, तुम अभिषेक पाना चाहते हो, उसकी एक कीमत है। कैथरीन कुलमन ने कहा, तुम अभिषेक पाना चाहते हो, उसकी एक कीमत है, उसकी एक कीमत है। और कीमत यह है, तुम्हें हर वो चीज अपनी जिंदगी से छोड़नी पड़ेगी जो तुम्हारे परमेश्वर को, जिसकी तुम वर्शिप करो, तुम्हारी जिंदगी में जो वो पसंद नहीं करता। ये वैल्यू है अनॉइंटिंग की, ये कीमत है मसा की। हेलो, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस कैंप में मैं आपके सामने एक चुनौती रखता हूं। इससे पहले कि कैंप खत्म हो, आपकी जिंदगी से हर वो चीज जिसे आपने परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रखा है, उसको निकाल कर बाहर जाएं। आप आए नहीं हैं यहां कैंप में, आप लाए गए हैं। आप बाय चांस नहीं है यहां,
आप बाय प्लान है यहां। प्रभु चाहता है इस कैंप में आप हर वो चीज जिसे आपने परमेश्वर से इक्वल या परमेश्वर से बढ़कर अपने जीवन में महत्व दिया हुआ है, प्रभु चाहता है कि आप उसको अपनी जिंदगी से अलग करें। प्रभु चाहता है कि आप उसको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दें। ये एक सच्चा आराधक है। बोलिए आमीन। आमेन। जोर से बोलिए आमीन। आमेन। ये एक सच्ची आराधना है। आपके परमेश्वर से बढ़कर आपकी जिंदगी में किसी चीज की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। पास्टर बेनी हिन जी की आत्मिक मां कैथरीन कुलमन की किताब मैंने पढ़ी, मेरी लाइब्रेरी में है। जब मैंने उसकी जीवनी पढ़ी मुझे पता चला कैथरीन कुलमन के ऊपर इतना बड़ा भारा अनॉइंटिंग था, वो पुलपिट के ऊपर गिर जाती थी, स्टेज के ऊपर गिर जाती थी, खड़ी नहीं रह पाती थी। वो अनॉइंटिंग को अपनी फिजिकल देह में, इस बॉडी में कैरी नहीं कर पाती थी। जैसे यूहन्ना के बारे में लिखा है, जब वो प्रभु के दिन आत्मा में आया मुर्दा सा गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि फिजिकली वो उस अनॉइंटिंग को कैरी नहीं कर पाया, उसकी प्रेजेंस को झेल नहीं पाया। और मैंने एक किताब में ऐसा पढ़ा, कैथरीन कुलमन आत्मा में लोगों में घूम जाती थी। आत्मा में लोग कहते थे कैथरीन कुलमन आई है, पर वो जाती नहीं थी, आत्मा में विजिट कराती थी। इतनी बड़ी प्रभु की महान दासी जिनके द्वारा बेनी हिन जैसे सेवक खड़े हुए, जिनकी लाइफ को देखकर कैथरीन कुलमन ने एक गलती करी अपने जीवन में। मैं उसकी कमियां गिनाने के लिए नहीं आया, पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। कैथरीन कुलमन से गलती हुई, वो गलती ये है, एक बहुत बड़ा बाइबल टीचर उनकी चर्च में उनके यहां प्रचार करने आ गया। वो लड़का बहुत सुंदर था, उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, आंखें उसकी नीली और हरी और ग्रे कलर की, 3 कलर की आंखें थी। बहुत सुंदर लड़का, हैंडसम लड़का। कैथरीन कुलमन के यहां प्रचार करने आया, बाइबल टीचर था। और कैथरीन कुलमन से उसने कहा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं। कैथरीन कुलमन ने पवित्र आत्मा से पूछा ही नहीं, प्रभु से अगुवाई पाई ही नहीं, और उसको दिल दे बैठी और उसे मिस्टर हैंडसम करके बुलाया करती थी। कैथरीन कुलमन उसका नाम नहीं लेती थी, उसे मिस्टर हैंडसम कहती थी। और फाइनली कैथरीन कुलमन ने बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बिना परमेश्वर से पूछे मिस्टर हैंडसम से शादी कर ली। शादी होने के बाद पता चला यह व्यक्ति ने कैथरीन कुलमन के कारण अपनी पत्नी को घर से निकाला। अब वो पुलपिट के ऊपर पीछे बैठी रहती, इसका हस्बैंड बाइबल के इतने बड़े बड़े भेद खोलता और ये रोती रहती, प्रभु एक बार वही अनॉइंटिंग वापस दे दे, मुझे एक बार वही अभिषेक वापस चाहिए। पर नहीं मिला। कई सालों तक रोती रही पीछे बैठकर, एक बार वही अभिषेक वापस दे दे प्रभु, एक बार वही मसा। फाइनली एक दिन इसने अपने पति को कहा तुमने मुझे धोखा दिया, इस रिश्ते की नींव झूठ पे थी और मैं सारी जिंदगी इसको निभा नहीं सकती, मैं आपसे अलग होती हूं, अब मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं बिना शादी के रहूंगी, मैं इस रिश्ते से बाहर आती हूं क्योंकि इसकी नींव गलत है। और वो उससे बाहर आई, मिस्टर हैंडसम को छोड़ा, दोबारा खुदा से रो रो के विनती की, प्रभु मुझे वही मस्सा दे दे जो पहले था। खुदा ने उसको यकीनन वापस मस्सा दिया और पहले से भी अधिक बड़े अनॉइंटिंग से भरा और पहले से बड़े अधिक ऊंचे स्तर पे प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊं, एक समय था कैथरीन कुलमन ने मिस्टर हैंडसम को अपने जीवन में खुदा की मर्जी से ज्यादा महत्व दे दिया था। आज मैं कुछ कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा यहां कुछ बोलना चाहता है यहां बैठे जवान बेटे और बेटियों को। आपकी जिंदगी में आपने खुदा से बढ़कर किस चीज को महत्व दिया हुआ है? और बड़ी ओपनली बताना चाहता हूं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बिब्लिकल नियम नहीं है, ये बाइबल का कल्चर नहीं है। अगर यहां कोई ऐसा बैठा है जिसने स्वयं अपना जीवन साथी चुना है और अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चुनाव किया है, तो मैं बड़ी ओपनली आज आपको बता रहा हूं, वचन में लिखा है एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु है।
आज आपकी प्रेयर लाइफ का समय कौन खा रहा है? आज आपके वचन पढ़ने का समय कौन खा रहा है? आज आपकी संगति का समय कौन खा रहा है? कौन ऐसी चीज आपकी जिंदगी में आ गई जिसने खुदा की जगह को आके ले लिया, जो खुदा से भी महत्वपूर्ण हो गई आपके लिए? अगर आप चाहते हैं आप एक विजयी जीवन जिए, आपको उसे अपनी जिंदगी से एक तरफ करना पड़ेगा। एक आराधक की परिभाषा है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसके महत्व को अपने जीवन में स्वीकार करना। कोई जोर से बोले हालेलुया। आपका हालेलुया छोटा, जरा जोर से बोलिए हालेलुया। वो चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका दोस्त, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, कुछ भी क्यों ना हो, इवन आपका बिजनेस, जिसने परमेश्वर के महत्व को आपकी जिंदगी में कम कर दिया, आज आप उसे अपनी जिंदगी से हटाना, अलग करना, उसे निकालने के लिए एक निर्णय लेकर जाइए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप एक सच्चे आराधक बन जाइए, वर्शिपर बन जाइए। आप एक सच्चे आराधक बन जाइए। एक आराधक की कई परिभाषाएं बाइबल में लिखी हैं, मैं सिर्फ एक के ऊपर बात कर रहा हूं जो मुझे खुदा ने आपको कहने के लिए बोला। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आज आपको, मैं परमेश्वर के डर में कह रहा हूं आपको। मैंने कल रात एक लंबे समय तक आप सबके लिए बैठ के प्रार्थना की खुदा के आगे, लगभग आधी रात तक। इसलिए बताने के लिए नहीं कह रहा कि मैं बताऊं कि मैं बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा हूं, पर मैं आपके लिए बोझ रखता हूं। लगभग आधी रात तक मैं खुदा के आगे घुटने टेक कर आपके लिए कल रात बैठा रहा। प्रभु ने मुझे कहा मेरे लोगों को सवेरे जाके बोलना, पहले जाके ये बोलना कि वो हर उस चीज को जिसको उन्होंने मुझसे ज्यादा अपनी जिंदगी में वैल्यू दी है उसको हटाएं। यहां पर कुछ भाई बहन हैं जिन्हें ये करने की जरूरत है। ये मेरा संदेश नहीं है, ये आपके परमेश्वर का संदेश है जिसकी उपस्थिति में आप आए हैं। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाएं और इस समय कुछ समय के लिए आराधना करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपके जीवन में कांट छांट करे, वो आपको बल दे कि आप हर उस चीज को जो परमेश्वर से अधिक आपके जीवन में, चाहे आपकी औलाद है, चाहे आपका रिश्ता है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी मित्रता है, कोई भी चीज जिसे आपने परमेश्वर से अधिक अपनी जिंदगी में वैल्यू दे रखी है, प्रभु चाहते हैं कि आज आप उसको अलग करें। प्रभु चाहते हैं कि आज आप उसको निकालें। प्रभु चाहते हैं कि आज आप उसको दूर करें। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा से कहिए मेरी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, पवित्र आत्मा सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप ऐसा कर पाए। अपने हाथों को उठा के मांगिए, खुदा से कहिए कि वो आपकी मदद करे। पवित्र आत्मा को इनवाइट कीजिए अपनी जिंदगी के ऊपर। पवित्र आत्मा से कहिए पवित्र आत्मा मेरी इस निर्बलता में मेरी मदद कर, इस गलत आदत से मुझे छुड़ा, इस रॉन्ग हैबिट से मुझे छुड़ा, मुझे अशुद्ध पापों से छुड़ा, मुझे मेरे गुप्त पापों से छुड़ा, डिठाई के पापों से छुड़ा, रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकाल। प्रभु मेरा रिश्ता सिर्फ तेरे संग हो, एक पवित्र रिश्ता। प्रभु मुझे हर उस रिश्ते से बाहर निकलने में मेरी मदद कर जिसमें मैं उलझ गया हूं। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हर रॉन्ग रिलेशनशिप से आप बाहर आएंगे, प्रभु आपको बाहर निकालेगा। जो आप नहीं कर पा रहे, प्रभु वो करने के योग्य है आपकी जिंदगी में। रब्बा सखला रबना हो तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक कीमत है, आराधक का अर्थ है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसके महत्व को अपने जीवन में स्वीकार करना। अब्राहम ने कहा बेटा महत्वपूर्ण नहीं है, जिसने बेटा दिया वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मैं आपको इनवाइट करता हूं इनकी जिंदगियों के ऊपर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आइए और इनकी सहायता कीजिए ताकि ये यहां से आजाद होकर जाएं,
ये यहां से स्वतंत्र होकर जाएं। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता का आत्मा दिया है। हालेलुया। ओ प्रभु, दुनिया की किसी भी चीज की प्रभुता इनके ऊपर कभी ना होने पाए। मैं यीशु के नाम में आज स्थान के ऊपर दुआ करता हूं, हर वो चीज आपकी जिंदगी में जो प्रभु की ओर से नहीं है, आज वो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा खत्म हो जाए। हर वो रिश्ता जो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं है, वो बंद हो जाए पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। हर वो द्वार जो प्रभु की ओर से आपकी जिंदगी में नहीं है, खुला है, वो बंद हो जाए यीशु के नाम में आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। रबा सकला रबना। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हर वो मनुष्य का प्रभाव, मनुष्य की बातों का प्रभाव, इंसानों की प्रभुता, मनुष्यों की प्रभुता, ओ हालेलुया, गलत इंसानों की प्रभुता, यीशु मसीह के नाम से उसके राइट को हम आपके ऊपर से, उनके शब्दों के अधिकार को आपके ऊपर से ब्रेक करते हैं आपकी जिंदगी से। हालेलुया। ओ आप आजाद हैं, जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद है। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आगे देखिए, अपनी जिंदगी में एक रूल अपना लो। परिस्थितियां, सिचुएशन, हालात चाहे कैसे भी हो, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपका पहला निर्णय आराधना होना चाहिए। यहोशापात के समय में समस्या आई, उसका पहला चुनाव था मैं आराधना करूंगा। उसने गीत बताया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। इस्राएलियों के सामने यरीहो की दीवार आई, उनका पहला चुनाव था हम आराधना करेंगे। पौलुस सिलास जेल में बंद हैं, उनका पहला चुनाव था हम आराधना करेंगे। आपके इर्द गिर्द कोई भी हालात पैदा हो जाएं, कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, आपका पहला चुनाव ये होना चाहिए, मैं आराधना करूंगा। और आराधना में छुटकारा है, आराधना से बंधन टूटते हैं, आराधना से परिस्थितियां बदलती हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात, अगली बात, परमेश्वर का वचन जीवंत जीवन जीने के लिए यह कलाम आपकी जिंदगी में होना चाहिए। 5 मिनट है हमारे पास, जल्दी से फिनिश करेंगे। अगले पॉइंट अगली सभा में शेयर करेंगे, जल्दी से 5 मिनट में शेयर करके बंद करूंगा। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट, सिर्फ हेडिंग को छू के जा रहे हैं हम लोग। वचन, इधर आगे देखिए प्लीज, आगे देखिए, बात नहीं करेंगे, आप आगे देखेंगे, मेरी तरफ देखिए। पंजाब में इन दिनों में मालूम है कौन सी मसीहत पैदा हो गई है? खास तौर पर पंजाब में एक अजीब मसीहत पैदा हो गई है। मैं हैरान होता हूं, एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। 40 साल इजरायली जंगल में चलते रहे, मेरी तरफ देखो, 40 साल इजरायली जंगल में चलते रहे। परमेश्वर ने कहा था मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। इंग्लिश में लिखा है माई प्रेजेंस शैल गो विद दी। प्रभु ने कहा मेरी हजूरी तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारे संग चलेगी। प्रभु ने अपनी उपस्थिति का एक चिन्ह दिया, और वो चिन्ह था, प्रभु ने कहा दिन में बादल और रात में आग का खंबा, ये मेरी उपस्थिति का चिन्ह है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बाइबल की वर्सेस खुला के बताने का समय नहीं रहा, 5 मिनट है। प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चलेगी। आगे देखिए, मैंने बाइबल में ऐसा पढ़ा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे आग के खंबे और बादल के रूप में चलता रहा ताकि तुम्हारे लिए विश्राम का स्थान ढूंढ पाऊं, ऐसा लिखा है। अब आग का खंबा और बादल इजरायलियों के आगे आगे, जब पंडाल लगाते थे तो सेंटर में आ जाता था। आगे देखना, दिन में बादल चल रहा है, रात को आग का खंबा। जिधर आग का खंबा जाए बादल जाए, इजरायली उधर जाएं। जिधर आग का खंबा बादल मुड़ जाए, इजरायली मुड़ जाएं। जहां आग का खंबा बादल रुक जाए, इजरायली रुक जाएं। जहां वो चले, इजरायली चले। जिधर वो मुड़े, इजरायली मुड़े। जिधर वो घूमे, इजरायली घूमे। 40 साल तक आग का खंबा और बादल आगे आगे
इजरायली पीछे पीछे, और ये आग का खंबा और बादल प्रभु की उपस्थिति थी। लेकिन जब ये कनान में पहुंच गए, ना तो आग का खंबा दिखाई दिया, ना बादल दिखाई दिया। आग का खंबा भी गायब हो गया, बादल भी गायब हो गया। भैया, ये रात को दिखने वाला आग का खंबा और दिन में दिखने वाला बादल कनान में जाने के बाद दिखाई नहीं दिया। कान यहोशू 1:1-9 पढ़ेंगे नहीं, मुझे बताता हूं। कान है यहोशू 1:1 से लेके 9 तक। मैं उसकी 5 आयत से पढ़ूंगा, बता देता हूं। प्रभु ने यहोशू को कहा, जैसे मैं मूसा के संग था तेरे साथ भी रहूंगा, तुझे धोखा नहीं दूंगा। इतना हो, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से ना उतरने पाए, दिन रात इसके ऊपर मनन करना, जैसा इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। तब जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर तेरे संग संग जाएगा। जिन कामों में तू हाथ डालेगा, तेरा परमेश्वर उनको पूरा करेगा। तेरा बोलबाला होगा। भाई इधर देखना, 40 साल मालूम है क्या था? 40 साल मालूम है क्या था? 2-3 बच्चे आए, जल्दी उठ के आए, बेटा जल्दी उठ के आए, मेरे पीछे पीछे भागना है आपने। आप बेटा आ जाओ, ऐसे मत करो, और आ जाओ जल्दी आ जाओ। 2-3 बच्चे आ गए, आ जाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको दिल पे मत लगा लेना आप, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दो बच्चे आगे जाएं, हम सब आपके पीछे आएंगे, आगे आगे जाओ। ये आग का खम्मा और बादल आगे आगे, इजरायली पीछे पीछे, 40 साल यही चलता रहा। भाई घूम के आ जाओ। आग का खम्मा और बादल आगे आगे, इजरायली पीछे पीछे, 40 साल यही चलता रहा। भाई जिधर आग का खंबा चले उधर इजरायली चले, जहां वो रुके इजरायली रुके, जहां वो मुड़े इजरायली मुड़े। और ये आग का खंबा और बादल परमेश्वर की उपस्थिति थी, यानी प्रभु आगे आगे, इजरायली पीछे पीछे। लेकिन यहोशू की किताब में ना आग का खंबा ना बादल। मालूम है क्या बोला खुदा ने? ये व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए, जैसा इसमें लिखा है दिन रात इसके अंदर मनन करना, इसके ऊपर चलना। अगर तू इस वचन के अनुसार चलेगा, वचन तेरी जिंदगी में है, तब एक काम होगा। अब प्रभु कहते हैं, भाई मेरे पीछे कौन थे? मेरे पीछे कौन थे? अब प्रभु कहते हैं, अगर तुम वचन के अनुसार चलोगे, पहले तो मैं तुम्हारे आगे चलता था, अब तुम आगे चलो। जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जहां जहां तुम जाओगे मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आई ये बात? पहले तो ये बता दो। पहले प्रभु ने कहा आग के खंबे और बादल में मैं आगे आगे चलता हूं, लेकिन यहोशू की किताब में क्या बोला? वचन के अनुसार अगर तुम चल रहे हो, तब जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आगे देखना, अब पंजाब में मालूम है कौन सी मसीहत पैदा हो गई? पास्टर जी प्रार्थना करके बताओ, ये वाला प्लॉट लूं कि ये वाला प्लॉट, ये वाला घर लूं कि ये वाला घर। पास्टर जी प्रार्थना करके बताओ, काली गाड़ी लूं, नीली गाड़ी लूं, पीली गाड़ी लूं, हरी गाड़ी लूं, सफेद गाड़ी लूं, ग्रे कलर की लूं, डार्क ग्रे लूं, सिल्की सिल्वर लूं। प्रार्थना करके बताओ कौन से कलर का गाड़ी लूं। मैं कहता हूं ढोंगियो, ये ढोंग कब तक चलेगा? यहोशू को कहा वचन तेरे अंदर है, जहां जाएगा प्रभु कहते मैं तेरे साथ हूं। अगर कलाम आपके अंदर है, नीली ले लो, काली ले लो, हरी ले लो, पीली ले लो, या जो मर्जी कार ले लो, अगर वचन अंदर है, आप जहां कार में बैठ के जाएंगे प्रभु आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु का कलाम अंदर है, जो मर्जी घर ले लो, नेपाल में चले जाओ, वहां भी खुदा आपको अरबपति बना देगा। मैंने इंग्लैंड अमेरिका में लोगों को भूख के मरते देखा। मैंने इंग्लैंड में अपनी आंखों से लोगों को 2-2 पाउंड के लिए तरसते देखा। अगर वचन अंदर नहीं है ना, इंग्लैंड चले जाओ, वहां भी भूख के मरते हैं लोग। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को, इन आंखों से, फटी आंखों से। मेरे से बातें की लोगों ने, कर्जे में हैं जी, इंग्लैंड में रह के भी कर्जे में हैं जी, लोन ले रहे हैं जी, इंडिया से पैसा मंगा रहे हैं। वचन अगर अंदर नहीं है,
तो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में जाके भी कंगाल है। वचन अगर अंदर है, मैं कहता हूं नेपाल चले जाओ, वहां भी अरबपति बना देगा खुदा। हेलो, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपको वचन के अनुसार ढलना है। पौलुस ने कथा कहानियां बताने के लिए मना कर दिया, लेकिन कभी कभी साल में एक आध बार बता देता हूं मैं। तो यूथ कैंप पे तो एक कहानी सुनाऊं क्या आज मैं आपको? टी ब्रेक से पहले सुना दूं एक कहानी, 1.5 मिनट की कहानी है, सुना दूं क्या? यस। पर पौलुस ने मना किया तो भी सुना रहा हूं, क्योंकि यूथ कैंप में आए, चलो आज सुना देता हूं, है ना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इधर देखना भाई, बात पीछे वाले बात बहुत करते हैं, पता नहीं क्या बात है, नहीं करनी ना बात प्लीज। देखना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 2 शहर थे, एक शहर उधर, एक शहर इधर, बीच में जंगल था, बहुत बड़ा जंगल। जो लोग इस शहर से चलते, जंगल के सेंटर में आके उनको रात पड़ जाती, खूब घोर अंधेरा, ना पानी, ना घर, ना खाना, ना रहने की व्यवस्था, जंगली जानवरों की आवाजें आई, जंगल के सेंटर में उनको रात पड़ जाए। पुराने जमाने की बात है, लोग पैदल चला करते थे। जो उस शहर से चले उनको भी जंगल के सेंटर में आके रात पड़ जाए, क्योंकि डिस्टेंस इतना था। इस शहर से चला तो भी जंगल के सेंटर में आके रात, उस शहर से चला तो भी जंगल के सेंटर में आके रात पड़ गया। अब लोग बड़े बेचैन होते वहां। बहुत अच्छे दिल का व्यक्ति था, एक बड़ा अच्छा दिल था उसका। उसने वहां एक होटल बना दिया। उसने कहा सब कुछ फ्री है, रात को 2 बजे उठ के बोलोगे जूस चाहिए, नया फ्रेश मिलेगा, काजू बर्फी मांगो मिलेगी, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए मिलेगा, बेडशीट धुली मिलेगी, टॉवल बाथरूम में मिलेगा, शैम्पू साबुन सब वहीं मिलेगा, खाना फ्री, रहना फ्री। सर्दियों के अंदर रात को उठ के बोलो गजरेला चाहिए, गर्म गजरेला आएगा, गुलाब जामुन आएगी, सब फ्री, कोई पैसा नहीं। होटल में आके ठहरो, एंजॉय करो, लेकिन शर्त है सबसे पहले आके खाना खाओ। खाना खाने के बाद उनका एक रूल था होटल के मालिक का, जब तुम रात को सोने के लिए जाओगे तो मेरे पास एक चारपाई है, उसका साइज एक ही है, शर्त यह है कि तुम्हें मेरी चारपाई के साइज के ऊपर पूरा पूरा आना है, ना कम ना ज्यादा। चारपाई का साइज एक ही है, उस पर बिल्कुल पूरा पूरा आना है। बेड का साइज एक ही है, पूरा पूरा आना है, ना कम ना ज्यादा। अब जो लोग खूब खाना वाना खा के खूब अच्छे से एंजॉय किया, एक से एक ऑर्डर मारा उन्होंने, लस्सी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, खूब खाना खाया। जब सोने के लिए गए, इस मालिक के सर्वेंट जो रखे थे, जब वो उनको सुनाने के लिए लेकर के गए, जो छोटे कद के होते थे वो उनको खींचकर चारपाई के बराबर करते, और जो बड़े कद के होते, जिनके पांव थोड़े बाहर होते, वो उनको थोड़ा कुतर देते। अब जो तो छोटे कद का हाथ पांव खिंचवा कर, गिट्टे विट्टे खिंचवा कर आया, वो लंगड़ाता हुआ जाता हुआ कहता है भाई उधर से मत जाना, बड़ा निर्दयी व्यक्ति है वो। अब जो लोग पैर वैर कटवा के गया, ओके कभी ना उधर से जाओ, मैं तो कानों के हाथ, कभी उधर से मत जाना, बड़ा अजीब व्यक्ति है, पांव काट दिए उसने। लेकिन जो पूरे पूरे आए चारपाई पे, वो कहे वाह क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा व्यक्ति है वो। चारपाई ये वचन है, मालिक हमारा खुदावन है, वो कहता है ना इससे कम ना इससे ज्यादा, पूरे पूरे आओ। जो इसमें लिखा है सब फ्री है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो इसमें लिखा है सब फ्री है, कोई कीमत नहीं है, सारे वायदे फ्री हैं, बस ना इससे कम ना इससे ज्यादा। हेलो, हालेलुया। वचन यीशु मसीह ने जब शैतान का सामना किया ना, हव्वा जब शैतान का सामना करने की, उसने अपने विचार रखे, हार गई। यीशु ने जब शैतान का सामना किया, वचन से किया, जीत गए। वचन, वचन, वचन को अंदर ले जाओ। ये वचन हथौड़ा है, बड़े बड़े गढ़ों को तोड़ेगा। ये वचन पानी है, धो के शुद्ध कर देगा। ये वचन आग है, बंधनों को जला देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल में पाप से बचने के लिए एक एडवाइस है, सिर्फ पाप से बचने के लिए सिर्फ एक एडवाइस। भजनकार कहता है प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया है।
ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन पे चलें। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, हर एक वो बरकत जो इसमें लिखी है वो आपके लिए जीवित हो जाएगी। बोलिए आमीन, आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आमीन। बस बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें आपको बताने के लिए, लेकिन मेरा समय जो है वो मुझे यहीं तक इजाजत देता है। सेकंड सर्विस में बाकी के विषयों के ऊपर मनन करेंगे। आज एक दुआ करें, अपने सर पे हाथ रख करके खुद करें। कोई दुआ नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद करें। अपने सर पे हाथ रख के दुआ करें, प्रभु मेरी जिंदगी को वचन के अनुसार ढाल दें। प्रभु मेरी जिंदगी वचन के अनुसार ढल जाए, मैं वचन के अनुसार ढल जाऊं। मुझे वचन के अनुसार ढाल दे प्रभु। मैं वैसा बनना चाहता हूं जैसा तेरे वचन में लिखा है। प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार तैयार कर। मैं आज यीशु के नाम में आपको एक बात कहना चाहता हूं। आंखें बंद रखें, सर पे हाथ रखें। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप बोलेंगे स्वर्ग से आग आ सकती है। एलिया ने जब यह प्रार्थना करी है प्रभु स्वर्ग से आग भेज, तो एलिया ने अपनी प्रार्थना में एक लाइन को बोला था। एलिया ने कहा था मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर करे हैं। आप वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर आग भेजने के लिए तैयार है। परमेश्वर आग भेजने के लिए तैयार है। आप वचन के अनुसार अपने आप को ढालिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन पर चलना। प्रभु से कहिए प्रभु मेरी जिंदगी को वचन के अनुसार ढाल दे। मेरी जिंदगी को वचन के अनुसार ढाल दे प्रभु। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मरियम के पास फरिश्ता आया। आंख बंद रखे, आंख बंद रखे, कोई आंख नहीं खोलेगा। मरियम के पास स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने उसे यशायाह नबी का वचन बताया। वो यशायाह नबी की भविष्यवाणी थी जो स्वर्गदूत ने आकर मरियम को बताई। स्वर्गदूत ने आकर मरियम को यशायाह नबी का वचन बताया, और वचन सुनने के बाद मरियम ने कहा मैं वचन को रिसीव करती हूं, और उसके बाद ही उसने कंसीव कर लिया, और यीशु उसके अंदर सूरत ले गया। यीशु मसीह उसके अंदर सूरत ले गया। मेरे प्रियो, जब आप वचन को अपने अंदर लोगे, रिसीव करोगे, तो यीशु मसीह की सूरत आप में पैदा हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह की सूरत आपकी जिंदगी में दिखाई देगी। वचन जब मरियम ने रिसीव किया, उसने कंसीव किया, उसके अंदर यीशु ने सूरत लिया। अगर आप चाहते हैं आप यीशु मसीह के समान बन जाएं, तो वचन के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जब भी अगुवाई देंगे वो वचन के द्वारा देंगे। इसलिए आप वचन को अपने अंदर ले लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल 28 में लिखा है अगर तुम इन वचनों का पालन करोगे तो ये सारे आशीर्वाद, ये सारी आशीर्वाद तुम पर आ जाएंगे। और वहां लिखा है परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से अधिक ऊंचा करेगा, पूंछ नहीं बनाएगा, सर बनाएगा। वहां लिखा है तुम नीचे नहीं ऊपर की ओर जाओगे। वचन दाऊद ने सुलेमान को बुला के इस प्रकार से कहा, ये वचन, ये व्यवस्था दिन रात इसके ऊपर मनन करना, इसके अनुसार चलना। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालते हैं, जब आप वचन के आगे समर्पण करते हैं, वचन में जिन बातों के लिए लिखा है जब आप उन बातों का पालन करते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ उतरती है। आज अपने सर पे हाथ रख करके कहिए, प्रभु मुझे वचन के अनुसार ढाल दीजिए। प्रभु मुझे वचन के अनुसार ढाल दीजिए। प्रभु मुझे वचन के अनुसार ढाल दीजिए। मैं वचन के आगे समर्पण करता हूं। अगर ऐसा है, ये वचन अगर आपकी जिंदगी में है, आप विजयी जीवन जी पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्ग पिता जी, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करदे खुदा तेरे आए हुए सुंदर वचनां दे लई।
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਿਜਯੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾ, ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਵਾਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।